बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये जो आपके एंट्री टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, ईटा टेस्ट है मसलन, तो उसकी जो प्रिपरेशन है उससे मतलब जो है वो हमारी आज की वीडियोज़ है, हम ये एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कि जिसमें ईटा टेस्ट जो है या इस तरह के और जो टेस्ट हैं एंट्री टेस्ट होते हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस हैं आपने सॉल्व कैसे करने हैं, और वो कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको, ठीक है, शॉर्टकट्स बताएंगे, ठीक है, कि आपका टाइम भी बच जाए उसमें और आप जो है वो कम से कम टाइम में करेक्ट जो ऑप्शन है किसी क्वेश्चन का उसको आप आउट कर सकें, ठीक है। तो ये जो हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो ये एक तो फर्स्ट ईयर की जो बुक है आपकी 11th क्लास की, उससे आज हम शुरू कर रहे हैं, और इसके साथ ही फिर जो 12th की बुक है उससे हम अलग इसी तरह का सिलसिला शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो मतलब 11th क्लास और 12th क्लास दोनों की हम वीडियोस एक साथ बनाएंगे, जिसमें हम जो ईटा टेस्ट है, ठीक है, या और जो एंट्री टेस्ट होते हैं उनकी प्रिपरेशन से मतलब आपको वीडियोस जो है वो मिलेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो शुरू करते हैं, और हम ये शुरू करते हैं फ्रॉम एरर एनालिसिस। तो इस एरर एनालिसिस से मतलब जो क्वेश्चन हैं वो अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो टेस्ट हुए हैं उनमें ये जो एरर एनालिसिस का जो पोर्शन है इसमें से लाजमी जो है क्वेश्चन आते हैं, तो लिहाजा इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कि एरर एनालिसिस से मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ पे पहली वीडियो हम उसकी बना रहे हैं, उनकी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब एरर एनालिसिस क्या है, तो ये हम इससे पहले जो वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, उनमें ये तफसील के साथ हम पढ़ चुके हैं टॉपिक के तौर पे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर जाहिर है कि उसको अप्लाई करना है, तो लिहाजा हम टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हमने जो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम पहले इधर पढ़ेंगे और फिर उनकी मदद से हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिहाजा अब एरर एनालिसिस के अंदर हमने ये देखा था कि मुख्तलिफ जो मेजरमेंट्स हम लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम उनको जब ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो उन मेजरमेंट्स में जो अनसर्टेनिटीज होती हैं उनको कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पढ़ चुके हैं मिसाल के तौर पे कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है उनमें हम जो है वो किस तरह से जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको डील करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं फॉर एडिशन। तो फर्स्ट करेंगे, हमारे पास दो मेजरमेंट्स हैं x और y, ठीक है, और इनको हमने जमा किया है और हमें एक रिजल्ट मिल गया है z, x + y = z। z के रिजल्ट है, ठीक है, या z = x + y लिख सकते हैं इसको। और अब ये x और y ये तो मेजर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है, और z जो है उन मेजर्ड वैल्यूज का रिजल्ट है। और आपको पता है कि ये जो डेल्टा z है, डेल्टा x है, डेल्टा y है, ये क्या है, ये अनसर्टेनिटीज हैं, ठीक है। अगर मेजर्ड वैल्यू x है तो उसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा x है, मेजर्ड वैल्यू अगर y है तो उसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा y है, और जो रिजल्ट है वो अगर z है तो उसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा z है। तो डेल्टा z जो है ये अनसर्टेनिटी किस में है, रिजल्ट में है, और किसके बराबर है, अनसर्टेनिटी इन x प्लस अनसर्टेनिटी इन y, दैट इज डेल्टा x प्लस डेल्टा y। और ये मैंने इसको सर्कल किया है, प्लस का साइन मैंने सर्कल किए हुए। इसका क्या मतलब है कि हम अगर जब दो मेजरमेंट्स को हम जब ऐड करते हैं विद अनसर्टेनिटीज, तो वो जो अनसर्टेनिटीज हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। एडिशन में अनसर्टेनिटीज जो है वो क्या होती हैं, ऐड होती हैं, जमा हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे ये डेल्टा x अनसर्टेनिटी थी x में, डेल्टा y अनसर्टेनिटी थी y में,
तो ये दोनों ऐड हो गई हैं तो हमें क्या मिल गई है, अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट, दैट इज अनसर्टेनिटी इन जेड मिल गई है। तो बस पॉइंट ये है कि हमने जो अनसर्टेनिटीज है उनको ऐड करना है, किसमें एडिशन में। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी अनसर्टेनिटीज को ऐड ही करना है, ठीक है। जैसे अगेन फर्स्ट हमारे पास एक मेजरमेंट x है, एक y है, और हमने x में से y को माइनस किया तो जवाब फर्स्ट का z आ गया, या z इज इक्वल टू क्या है, x माइनस y है। अब हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि हमने जब y को माइनस किया x में से तो जो जवाब आया है, ठीक है, तो अब इन उसको यानी कि हमने जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको हमने जवाब में किस तरह से डील करना है। तो क्या से डील करना है, ऐड करना है। अनसर्टेनिटीज को हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे देखें ये डेल्टा z क्या है, अनसर्टेनिटी है, यानी कि टोटल अनसर्टेनिटी है, रिजल्ट है, ठीक है। तो कैसे मिलेगी, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो ये जो अनसर्टेनिटीज हैं, ठीक है, उनको आपने क्या किया, यहाँ भी ऐड किए। तो मैंने दोबारा यहाँ पर जो प्लस का साइन इसको हमने सर्कल कर दी है। तो क्या मतलब, क्या शो करना चाहते हैं हम, एम्फेसिस किस पे है कि यहाँ पर आपने अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है, ठीक है। तो लिहाजा अगर आप दो मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, गिवन वैल्यूज है, उनको आप विद अनसर्टेनिटीज, उनको अगर आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भी जो अनसर्टेनिटीज हैं, ठीक है जी, उनको आपने ऐड करना है, ठीक है जी। इस तरह से प्रोडक्ट और क्वोशंट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट में और क्वोशंट में हम अनसर्टेनिटीज को किस तरह से डील करते हैं, ठीक है। तो देखें, अगर हमारे पास फर्स्ट करें कि दो वैल्यूज हैं x और y, उनको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किए, x इंटू वाई है, तो हमें एक रिजल्ट मिल गया है z, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू जेड या जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। अब यहाँ पर जो अनसर्टेनिटीज हैं, यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, उनको हमने किस तरह से डील करना है, ठीक है। तो लिहाजा इन केस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी, हमने अनसर्टेनिटीज को ऐड ही करना है, यहाँ भी हमने ऐड ही करना है। हाँ, पता एक जो फर्क है वो ये है कि देखिए यहाँ पर जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको हमने डेल्टा एक्स थी मसलन, डेल्टा वाई थी, उनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अलबत्ता ये जो प्रोडक्ट है, तो इस सूरत में हम जो है वो क्या ले रहे हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ले रहे हैं। देखें ये जो है, यहाँ पर देखें ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स क्या है, ये रिलेटिव एरर है, ठीक है, और ये जो है साथ 100%, तो ये परसेंटेज एरर हो गया। तो लिहाजा अनसर्टेनिटीज को हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, किसमें, प्रोडक्ट में। लिहाजा यहां पर हम क्या करेंगे कि अनसर्टेनिटीज को ऐड तो करेंगे, बिल्कुल रूल तो यही है कि हमने अनसर्टेनिटीज को क्या करना है, ऐड करना है, किसमें, प्रोडक्ट में। लेकिन अनसर्टेनिटीज को हम लेना है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, दिस इज द पॉइंट, अनलाइक दिस, ठीक है, अनलाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हमने यहां पर अनसर्टेनिटीज को एज इट इज ऐड कर दिया, जैसे गिवन थी, ठीक है, उसको हमने उसी तरह से उनको ऐड कर दिया, किसमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें क्या करना है कि अनसर्टेनिटीज को ऐड ही करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह, लेकिन अनसर्टेनिटीज को लेना है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। या क्या मतलब, इन अदर वर्ड्स हमने यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज लेनी है और उनको फिर ऐड करना है, ठीक है जी। तो ये देखें, फर्स्ट करेंगे हमारे पास y x और y का प्रोडक्ट क्या है, z है, z इज इक्वल टू x इंटू वाई। अब जो है z प्लस डेल्टा z, ठीक है, z जो है वो मेजर रिजल्ट है, और डेल्टा z क्या है, z रिजल्ट है किसका, x मल्टीप्लाइड बाई y का, और डेल्टा z क्या है, उसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो z प्लस डेल्टा z क्या हो जाएगा, x y इन प्रोडक्ट हो जाएगा x और y का, और प्लस माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100%, इसे क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स, इसे क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स पढ़ेंगे, और प्लस डेल्टा वाई और वाई इंटू 100%, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई पढ़ेंगे, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पर हमने जो अनसर्टेनिटीज थी किसमें, एक्स में और वाई में, उनकी हमने परसेंटेज ली है और उनको ऐड कर दिए है। तो रूल ये है कि आप जो है क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट में जो अनसर्टेनिटीज हैं उनकी आप परसेंटेज लेंगे और उनको फिर जमा कर देंगे,
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट, यानी कि डेल्टा जेड हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से आपको पता है कि अगर हम जो है वो दो जो हमें मेजरमेंट्स गिवन है, वैल्यूज गिवन है, उनको हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट करें x डिवाइडेड बाई y है और हमें इसका z मिल गया है, या z इज इक्वल टू x और y। तो इस सूरत में बिल्कुल वही रूल है जो कि प्रोडक्ट के लिए, यहां भी हम प्रोडक्ट की तरह, ठीक है, क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट की तरह यहां डिवीजन में या क्वेश्चन के केस में भी हम क्या करेंगे, जो अनसर्टेनिटीज हैं उनकी परसेंटेज लेंगे और उनको फिर हम ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट। ठीक है जी, इनके डेल्टा जेड बाय जेड इनटू 100% ये मिल जाएगा, क्या रिजल्ट मिल जाएगा, देन टोटल अनसर्टेनिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा अब ये जो रूल्स हैं इनको मैंने रिपीट कर दिया, और पहले से पता थे आपको, ये इसमें हम एक तफसीली लेक्चर में पहले दे चुका हूँ, इस वीडियो बना चुका हूँ। तो इस समरी हमने इसकी बयान कर दी रूल्स की। तो इस शॉर्ट समरी के बाद जो है अब हम जो है वो करते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स जो हैं पहले हम आसान से लेंगे, थोड़ी सी आगे भी आसान लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा शुरू में हम ज्यादा आसान एग्जांपल्स लेंगे और फिर साथ साथ जो इनका हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, मतलब है कि इसमें आपको जो है वो अच्छी इंटरेस्टिंग और बड़ी, यानी कि वो एग्जांपल्स जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है, एंटी टेस्ट में, वो हम साथ साथ इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एग्जांपल 1 जो है वो ये है कि हमारे पास एक कुछ सर्किट है और उसमें दो रेजिस्टर्स लगी हुई हैं, R1 और R2, जिनकी वैल्यूज गिवन है आपको विद अनसर्टेनिटी, ये आपके सामने है। ठीक है, बस R1 क्या है 4, ठीक है, प्लस माइनस 0.2 ओम है, तो यहाँ पर 4 क्या है मेड वैल्यू है और 0.2 क्या है उसमें अनसर्टेनिटी है। इस तरह से R2 क्या है 3 प्लस माइनस 0.3 ओम, 3 मेड वैल्यू है और 0.3 क्या है उसमें अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टर्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं सीरीज में और इनकी वैल्यूज विद अनसर्टेनिटी आपको गिवन है। तो अब करना क्या है, करना ये है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो आप जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मालूम करें विद अनसर्टेनिटी, यानी कि आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना है और साथ जो अनसर्टेनिटी है वो भी आपने मालूम करनी है। अनसर्टेनिटी किसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ऑफ कोर्स। ठीक है, तो देखें ये फिगर आपके सामने है। ठीक है, तो अब आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। वैल्यू पुट करके R1 कितना है 4.0 प्लस 3.0, तो ये कितना हो जाएगा 7.0 ओम। तो ये तो आपने इसका जो पहला पार्ट था कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो आपने मालूम कर लिया। ठीक है, और अब हमने मालूम करेंगे अनसर्टेनिटीज इन RE, उसको हम कहते हैं डेल्टा RE इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ठीक है, अब डेल्टा R1 क्या है 0.2 ओम प्लस डेल्टा R2 क्या है 0.3 ओम, दोनों को जमा कर दें तो ये हो जाएगा 0.5 ओम हो जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट विद अनसर्टेनिटी, यानी कि RE प्लस डेल्टा RE। RE क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, RE क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, और डेल्टा RE क्या है, अनसर्टेनिटीज है, यानी कि जो रिजल्ट फाइनल जो रिजल्ट है उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो है। और हमने कैसे हासिल की है, एज पर रूल एडिंग द गिवन अनसर्टेनिटीज इन द डेटा। तो वो आपने रिजल्ट क्या लिख लिया फिर, ठीक है, कि अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, ठीक है, RE विद अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू RE प्लस डेल्टा RE, दैट इज 7 प्लस माइनस 0.5 ओम हो गया। ठीक है, तो ये जो है रिक्वायर्ड हमने जो आंसर है वो यहाँ पर मालूम कर लिया। तो अब ये जो तरीका है वो तो आपने देख लिया। ठीक है जी, तो अब हमने साथ ये भी पढ़ना है कि हमने टाइम भी बचाना है। ठीक है, टाइम हमारे पास, क्योंकि आपके पास बहुत कम होता है, ठीक है, टेस्ट वगैरह में। ठीक है जी,
तो लगा टाइम बचाने के लिए आपको ये फिर ये सारा ताकि करने की जरूरत न पड़ेगा। अभी तो हम शुरू से अभी हम शुरू हमने इसको की है तफसील से कर रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा मैं आपको इसका शॉर्टकट भी साथ बता देता हूँ, ठीक है, कि आपने इसको कम से कम टाइम में कैसे करना है। तो शॉर्टकट क्या है, ये देखें कि हमारे पास ये मैंने इसको लाइन किया हुआ है, ये देखें, ठीक है, 4 ओम और ये 3 ओम, ठीक है। इनको जमा कर दें आप तो 7 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 ओम और 3 ओम क्या है, गिवन वैल्यूज हैं, मेजरमेंट जो की आप उसकी वैल्यूज हैं, इनको जमा कर दें तो 7 आ जाएगा। और ये फिर अनसर्टेनिटीज हैं, इनको भी आप जमा कर दें, 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम तो ये हो जाएगा 0.5, तो बस ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप यानी कि उसको वर्ब जबरन भी कर सकते हैं जब आपके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। उसमें आप ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है फंसते हैं, ठीक है। आप इसको जो है वो बिल्कुल माइंड में हल करके फौरन जवाब जो है वो लिख सकते हैं। माइंड में उसको माइंड में हल कैसे करेंगे, ठीक है, कि पहले आपने ये जो वैल्यूज हैं ये ऐड करनी है, उसके बाद आपने अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। बस वैल्यूज क्या है, 4 और 3 ऐड करें 7, अनसर्टेनिटीज को भी ऐड किया जाता है, ठीक है, रूल एज पर उनको भी ऐड करें, क्या है वो 3.2 और 0.3, बस रिजल्ट आ जाएगी। तो इसका शॉर्टकट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि हमारे पास कोई लिक्विड है फर्स्ट है और उसका हमने टेम्परेचर मालूम किया है, ठीक है। एक टाइम पे जब हमने उसका टेम्परेचर मालूम किया है उसको हम कहते हैं इनिशियल टेम्परेचर, वो कितना है, TI है, कितना मालूम किया है, 25.4 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यहाँ पर ये 25.4 क्या है, ये मेजर टेम्परेचर है, और ये 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है, उसमें अनसर्टेनिटी है। तो हमें टेम्परेचर जो है वो गिवन है विद अनसर्टेनिटी। फिर हमने कुछ देर बाद जो है वो ये फाइनल टेम्परेचर मालूम किया, तो कितना था वो, TF था, कितना जी, 52.7 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन यहाँ पर 52.7 क्या है, ये इमीडिएट वैल्यू है, ठीक है, ऑफ टेम्परेचर, और ये क्या है उसमें 0.1 क्या है, उसमें अनसर्टेनिटी है। तो कहते हैं कि फाइंड डिफरेंस इन टेम्परेचर, फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस, वो मालूम करें। तो कैसे करेंगे, ये हम जहां पर अब आप देख रहे हैं कि हमने डिफरेंस मालूम करना है, तो हम क्या कैसे मालूम करेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो हमने यहाँ पर जो है वो सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन किसकी करनी है, किसकी करनी है, गिवन वैल्यूज की। जैसे मैं ये देखिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, 52.7 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल क्या है माइनस 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इनको आपने जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। लेकिन आपने सब्ट्रैक्शन अनसर्टेनिटीज की नहीं करनी है, उनको आपने जमा ही करना है, उनको आपने जमा ही करना है एज पर रूल के। जो सब्ट्रैक्शन में एडिशन की तरह जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको ऐड किया जाता है, ठीक है जी। तो लिहाजा अनसर्टेनिटी इन टेम्परेचर वो कैसे निकालेंगे, ये देखिए TI प्लस TF, ये जो है TI प्लस TF, यानी कि ये जो है इसको आप यूं लिख लें, तो ये डेल्टा TI प्लस डेल्टा TF, ठीक है। जो इसमें जो ये इसको डेल्टा T भी कर सकते हैं आप, डेल्टा T भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो प्लस करना है, ये मैंने प्लस का साइन यहाँ की तरफ मैंने यहाँ पर इसको एनहांस किया था ब्रैकेट के अंदर, सर्कल के अंदर, तो यहाँ भी मैंने इसको एम्फसाइज कर दिया, इसको सर्कल कर दिया। क्या मतलब हमें यहाँ पर हमने क्या करना है, अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। तो ऐड करें जी, क्या है अनसर्टेनिटी, क्या है इसमें इनिशियल टेम्परेचर में 0.1, फाइनल में कितनी है, वही 0.1 है। तो जो जमा हो जाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अनसर्टेनिटी है रिजल्ट में। और अब जो है आप फुल नोटेशन में लिखें, ठीक है, कि डिफरेंस इन टेम्परेचर विद अनसर्टेनिटी, फाइनल रिजल्ट डेल्टा TI और प्लस डेल्टा TF, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, डेल्टा T जो है वो I प्लस डेल्टा TF, वो हमने यानी कि ये वाला, ठीक है जी। ये जो हमारे पास रिजल्ट आ गया वो आ गया 27.3, हमारे पास ये वाला आ गया था, ये वाला ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है।
ठीक है, इसको जो है वो आपने यहाँ पर 27.3 जो है वो लिखा आपने वो डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको जो है वो आपने यहाँ पर डेल्टा टी जो है वो, या इसको टी कह लें, इसको सिंपल टी कह लें बस, ये टी है बस, यानी रिजल्ट है, टोटल जो है वो रिजल्ट है, ये डिफरेंस उस टी कह लें आप, ये टी है दिस वन, नो दिस टी, और ये क्या है, ये क्या है, ये डेल्टा टी है दिस वन, ये डेल्टा टी है, ठीक है। तो टी के नाम ने निकाला था 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी कितना निकाला है 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास किया गया रिजल्ट आ गया क्या, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो हमने यहाँ पर शो ये किया कि यहाँ पर जो अनसर्टेनिटीज हैं गो कि हम मालूम डिफरेंस कर रहे हैं, लेकिन वो भी ठीक है, जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको हमने यहाँ भी क्या करना है, ऐड ही करना है। अच्छा, दूसरा ये हमने यहाँ पर ये मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट की हुई हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई हैं एग्जाम्पल्स, तो वो उनमें एक आपको मैसेज जरूर मिलेगा, एक रूल वेरीफाई होगा, ठीक है। और फिर हम ये मुख्तलिफ करेंगे क्वेश्चन, उसमें मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन इसमें क्या मैसेज है, ठीक है, और ये क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन से मुख्तलिफ कैसे है। मसलन देखें यहाँ पर ये पहला जो एग्जाम्पल है, ये इसमें एडिशन की बात है, नंबर 2 जो एग्जाम्पल है इसमें सेपरेशन की बात है। तो ये वाज़ेह हो गया कि हमने एडिशन और सेपरेशन दोनों में अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है, ये हमें मैसेज मिलता है, ठीक है, कि अनसर्टेनिटीज को हमने ऐड करना है बोथ इन एडिशन एंड सेपरेशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3 जो है एग्जाम्पल, वो ये कि कोई से कंडक्टर है और उसमें कोई करंट फ्लो कर रही है, और वो जो करंट है उसकी वैल्यू गिवन है आपको विद अनसर्टेनिटी। अच्छा, उससे पहले ये यहाँ पर इसका जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर इसका शॉर्टकट है ये वाला, ये देख लेते हैं। तो ये वही है, ठीक है, जो यहाँ पर था, और वो क्या कि यहाँ पर आपने ये जो 27.3 ये कैसे आया है, ये जो है वो ये वाला है, यानी कि आप ये जो आपको गिवन डेटा है, ठीक है, आप ये फाइनल में इनिशियल माइनस कर ले हैं तो ये आ जाएगा, और फिर अनसर्टेनिटीज अब ऐड करनी है, ठीक है, ऐड करनी है तो 0.1 प्लस 0.1 क्या आ जाएगा 0.2 हो जाएगा। ये शॉर्टकट आप जो कि ज़बान भी कर सकते हैं, रिमाइंड भी कर सकते हैं इसको, कैसे कि जो गिवन वैल्यू है वहां पे चले जाए और फाइनल में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस कर लें तो ये आ जाएगा, और अनसर्टेनिटीज दोनों में उन्हें ऐड होना है, तो बस ये रिजल्ट आपके पास फॉर्म आ जाएगा। ये तमाम जो सोल्यूशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मकसद ये है कि आप जो है शॉर्ट कट भी आपको पता हो, ताकि आपने कम टाइम के अंदर जो है किस तरह से क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो कोई कंडक्टर है और उसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो ये है 3.5 प्लस माइनस 0.5 एम्पीयर, ठीक है, और जो वोल्टेज है वो है 21 प्लस माइनस 1 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 3.5 और 2 ये वैल्यूज है गिवन, मेजर वैल्यूज है, और यहाँ पर 0.5 और 1 क्या है, ये अनसर्टेनिटीज है, ठीक है, इन करंट एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। तो करना ये फाइंड एरर इन आर, रेजिस्टेंस में जो एरर है वो मालूम करना है। अब देखें, मैं ये बात कर रहा था कि हर जो यहाँ पर एग्जाम्पल है उसमें आपको एक नई चीज मिलेगी, नया मैसेज मिलेगा, ठीक है, नया कंसेप्ट मिलेगा। अब ये क्वेश्चन इन दोनों से मुख्तलिफ है। इसमें आपने डेल्टा आर, इसमें जो आपने मालूम करना है एरर इन आर, कि आर जो है जो रेजिस्टेंस है उसमें एरर कितना है, रेजिस्टेंस में क्या है, एरर जो है कितना है। तो लिहाजा हम करते हैं, देखें सॉल्व करते हैं ऐसे। तो ओम लॉ क्या है, V = IR, जहां से R क्या हो जाएगा, V और I हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करें, V कितना है 21, R कितना है 3.5, तो ये कितना हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। 6 ओम जो है रिजल्टेंट, ये रेजिस्टेंस आ गया, 6 ओम क्या है, रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब सवाल को समझें, ये कहते हैं कि फाइंड एरर इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो आ गया है, लेकिन रेजिस्टेंस में एरर कितना है, ठीक है। तो जाहिर है जब यहाँ पर एरर है, जो गिवन वैल्यूज हैं जिनसे हमने रेजिस्टेंस निकाला है, यानी कि करंट और वोल्टेज से, तो उनमें जब एरर है तो आर में खामखा एरर होगा, तो भी तुम्हारे मालूम करना है। एक ये इनसे अलग क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, इसमें आपको नया कंसेप्ट लिखा,
ठीक है। तो फाइंड एरर इन आर, तो एरर इन आर मालूम करने के लिए पहले हमने आर मालूम किया, कितना मालूम कर लिया 6 ओम। अब जो है हम मालूम करते हैं एरर इन आर। अब देखें कि ये हमारे पास फॉर्मूला है कि R इज इक्वल टू V ओवर I, और यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, डिवीजन इन्वॉल्व है, यहाँ पर तकसीम का अमल है, डिवीजन इन्वॉल्व है। तो डिवीजन में अनसर्टेनिटीज को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डिवीजन क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर जो है हमने देखा कि गो के असूलन हम इस केस में अनसर्टेनिटीज को लेते हैं परसेंटेज की फॉर्म में जी। लेकिन चूंकि इसने वो क्वेश्चन नहीं किया, इसने ये नहीं कहा कि आज कुछ और है, इसने नहीं कहा कि परसेंटेज एरर मालूम करें आर में, अंडरस्टैंड। इसने ये नहीं कहा कि आप आर में परसेंटेज एरर मालूम करें, तो इसने सिर्फ ये कहा है कि आप आर में एरर मालूम करें। तो लिहाजा इसलिए हमने यहां पर परसेंटेज नहीं लिखा है, ठीक है। तो डेल्टा आर बाई आर, अनसर्टेनिटी इन आर, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन आर है ना ये, ठीक है। तो इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी, अनसर्टेनिटी इन वी प्लस ये प्लस रूल कि आपने क्वेश्चन में भी डिवीजन में भी अनसर्टेनिटीज को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस अनसर्टेनिटी इन करंट डेल्टा आई ओवर आई विद नो परसेंटेज, ठीक है। जब जरूरत होगी, आज क्वेश्चन आ रहा है, जब जरूरत होगी हम लिखेंगे परसेंटेज, जब इसने नहीं कहा तो हम नहीं लिखते, ठीक है। इसके वैल्यू पुट करें, डेल्टा वी 1 है और वी 21 है, प्लस, ठीक है, डेल्टा आई कितना है 0.5 है और आई कितना है 3.5 है। इनको आप करें सिंप्लीफाई, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो है आपके पास ये जो डेल्टा आर बाई आर आ जाएगा, वो आ जाएगा तकरीबन 0.19, ये 0.19 ओम आ जाएगा। तो लिहाजा आपके पास ये डेल्टा आर बाई आर कितना आ गया है, डेल्टा आर बाई आर आ गया है 0.19 ओम आ गया है दिस वन। तो हमने क्या मालूम करना है, एरर इन आर। एरर इन आर क्या है, डेल्टा आर। यहां पर ये एरर है, एरर है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अनसर्टेनिटी में जो अनसर्टेनिटी वो क्या होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ये आपके पास डेल्टा आर और आर, ठीक है। तो अब डेल्टा आर हमें मालूम करना है और आर हमें पहले से मालूम हुआ है, वो बताया हमने। तो यहां से डेल्टा आर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इक्वल टू 0.19 इंटू ये आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यार लिख लिया, डेल्टा आर बाई आर कितना है ये हमारे पास है कितना, ये 0.19 है, ठीक है। तो डेल्टा आर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.19 इंटू आर, 0.19 इंटू आर हो जाएगा। इसको यहाँ पे लें, डेल्टा आर क्या हो जाएगा 0.19 इंटू आर कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 1.14 ओम। तो ये एरर इन आर है, ये जो है ये एरर इन आर है जो कि रिक्वायर्ड था और हमने मालूम कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है लेंथ मालूम करने के लिए ऑफ सम रॉड, एक दो रॉड से बल्कि। तो एक रॉड की लेंथ हमने मालूम की है L1 इक्वल टू 3.57 सेंटीमीटर। एक और रॉड जो है उसकी भी हमने लेंथ मालूम की है यूजिंग सेम इंस्ट्रूमेंट, और वो कितनी मालूम की है L2 इक्वल टू 2.17 सेंटीमीटर। तो कहता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने ये लेंथ मेजर की है उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये कहता है कि फाइंड कंबाइंड लेंथ ऑफ द रॉड L, ठीक है, यानी कंबाइंड जो लेंथ है ये जमा करना है, ठीक है। जो लेंथ मालूम की थी इनको आपने जमा करना है, तो आपने इनको जमा करना है और क्या मालूम करना है L, यानी कि कंबाइंड या टोटल लेंथ आपने मालूम करनी है, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड लेंथ है L इक्वल टू हो जाएगी L1 प्लस L2, ठीक है। L1 प्लस L2, L1 कितना है 3.57, L2 कितना है 2.17, जमा करें तो हो जाएगा 5.74 सेंटीमीटर,
ठीक है। और अब जो है आपने यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है वो भी साथ शो करनी है, यानी कि कंबाइंड लेंथ विद अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी किधर है? यहां तो शो ही नहीं की, यहां पर शो नहीं की गई है, जैसे कि यहां पर शो की गई थी, बस यहां पर शो की गई है, यहां शो की गई है, ठीक है, या यहां पे हमने इसको शो की है, इधर यहां शो की गई है। तो यहां शो तो नहीं की गई है, लेकिन साथ क्या बता दिया गया है, ठीक है, कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया है ये दो लेंथ मेजर करने के लिए उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो जो लीस्ट काउंट है वही तो अनसर्टेनिटी है, जो लीस्ट काउंट है वही तो अनसर्टेनिटी है। लिहाजा ये जो लीस्ट काउंट हमें गिवन है, तो हमें असल में क्या गिवन है? अनसर्टेनिटी ही गिवन है, ठीक है। और हम चूंकि ऐड कर रहे हैं या एडिशन का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो लिहाजा हमने क्या करना है? अनसर्टेनिटीज को भी ऐड करना है। अब यहां पर कितनी लेंथ हमने मेजर की है? 2। तो एक में भी अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर है, दूसरे में भी कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर है, इनको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो लिहाजा जो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? L इक्वल क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा, कितना हमने मालूम किया है, इसको जमा करके ये हो जाएगा 5.74 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो ये रिजल्ट आ गया। और शॉर्टकट तो बताया आपको कैसे करेंगे कि ये आपको जो दो लेंथ के बने उनमें ये जो मेजर्ड वैल्यूज हैं 3.57 सेंटीमीटर और 2.17 सेंटीमीटर, इनको हमने ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया। और अनसर्टेनिटीज को आपने ऐड करना है। तो अनसर्टेनिटी कितनी है हमें यहाँ पर नहीं गिवन, लेकिन लीस्ट काउंट गिवन है, और लीस्ट काउंट का मतलब अनसर्टेनिटी ही है, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दो मेजरमेंट्स की गई हैं यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट हैविंग लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो लाजिम बात है कि एक लेंथ में भी अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.101 सेंटीमीटर है, दूसरी लेंथ में भी अनसर्टेनिटी कितनी है? सेम है, 0.01 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 0.02 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जवाब हो जाएगा। तो शॉर्टकट कैसे करना है? आपने इन दोनों को ऐड कर देना है और साथ आपने अनसर्टेनिटीज को भी ऐड कर देना है, ठीक है। और इसमें भी एक मैसेज है। अब ये सवाल इन तमाम से मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है? कि इन तमाम क्वेश्चंस में हमें अनसर्टेनिटी दी गिवन थी, ठीक, असल वैल्यू के साथ हमें अनसर्टेनिटी भी गिवन थी। जहां वो नहीं गिवन, लेकिन एक और तरह से गिवन है। इस तरह नहीं गिवन है, लेकिन एक और तरह से गिवन है। किस तरह से गिवन है? ये बता दिया गया है कि जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट कितना है, और मैं बता चुका हूं कि जो लीस्ट काउंट है वही क्या है? अनसर्टेनिटी है। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो अगेन हमारे पास ये दो रेजिस्टर्स हैं R1 और R2। ये आपको जो इनकी वैल्यूज हैं वो गिवन है विद अनसर्टेनिटी, ठीक है। R1 कितना है? 10.0 प्लस माइनस 0.4 ओम। R2 कितना है? 20.0 प्लस माइनस 0.2 ओम। और इनको आपने किया है कनेक्ट पैरेलल में। ये किए हैं, ये किए कौन सा है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, ठीक है जी। तो क्या कहता है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इन क्वेश्चन में कहीं भी हमें नहीं कहा गया कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करें। अब लिहाजा मैं कह चुका हूं पहले कि हर क्वेश्चन है वो मुख्तलिफ है, उसमें अपना एक कंसेप्ट है, उसमें आपको एक अपना कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। वो इस लिहाज से वो खुद एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिहाजा इसको हम करना है, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब कीपिंग इन माइंड कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कितना है? ये कौन सा है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में जो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करते हैं, कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, फॉर्मूला है 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इसको आप ले सकते हैं, R1 R2 सेम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1, या क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 ओवर R1 इंटू R2। अब ये जो है ये 1/RE की वैल्यू है, ये इसको आप पुट कर लें तो RE हो जाएगा।
आर ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो लिहाजा हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है हमारे पास कि R E इज इक्वल टू R1 इंटू R2 और ओवर R1 प्लस R2। अब हमने दो चीजें मालूम करनी है, एक क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नंबर टू क्या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो पहले मालूम कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। ठीक है, वैल्यू पुट करें, R1 की वैल्यू कितनी है 10.0, R2 की वैल्यू कितनी है इंटू 20.0। ठीक है, और यहाँ पर 10.0 और प्लस 20.0, इसको अपन सिंप्लीफाई तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा 6.666 ओम। ठीक है, लेकिन अब वहां पे आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल, रेलेवेंट जो रूल है वो अप्लाई करना है। ठीक है, और वो क्या कि आप डेटा में देखें कि डेटा में हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन है वो 3 है। ये देखिए 10.0 में 3 फिगर सिग्निफिकेंट हैं, 20.0 में 3 फिगर सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस वक्त 4 फिगर्स आ रहे हैं फिलहाल आंसर में। इसको हम क्या करना है, राउंड ऑफ करना है और इसमें एज पर रूल जो है वो हमने इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेके आनी है। ठीक है जी। तो रूल क्या है कि फाइनल रिजल्ट में उतनी ही फिगर्स सिग्निफिकेंट आएंगी जितने कि कम से कम है इन द गिवन डेटा। ठीक है जी, अप्लाई करें इस रूल को। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लें। ठीक है, ये चूंकि ये रूल अप्लाई किया आपने, पता है आपको 6 जो 5 से ज्यादा है, इसको जब आप रिमूव करेंगे क्या करेंगे, इसमें इस 6 का एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.67 ओम हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यार हमने पहला पार्ट कर लिया कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम कर लिया। अब आपने नेक्स्ट पार्ट मालूम करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो कैसे करेंगे, वैसे करेंगे कि R डेल्टा RE और R इज इक्वल टू, आप देखें यहां पर जो है रूल अप्लाई करना होगा आपको। ठीक है, क्या ये एक रूल मल्टीप्लिकेशन का R1 और R2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 डिवाइडेड बाय ये भी है, तो यहाँ पे आपने साथ ही आपने रूल अप्लाई करना है कि इसका डिवीजन जो कि सेम है, और वो क्या है कि आपने यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। तो करेंगे इसे डेल्टा RE और R डेल्टा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा R1 और R1 प्लस इंटू 100% दिस वन प्लस क्या हो रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड हो रही हैं प्लस डेल्टा R2 और R2 इंटू 100% और प्लस अब ये तो हो गया, अब ये डिवीजन शुरू हो गई है। तो डिवीजन में भी क्या होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। लेकिन ये देखें कि ये जो है ये R1 प्लस R2 है, ये था ना मसलन हमने कहा था कि ये फर्स्ट करें कि हमारे पास ये था x और y था, ये x ओवर y। तो यहां पर हमने ये रूल पढ़ा था कि यहां पर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज है वो ऐड हो जाएंगी, लेकिन हमने ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा। हमने ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा है कि जी ये मसला हमने पढ़ा हो कि यहाँ पर फर्स्ट करें हम कहें कि चलो जी ऐसे कि अगर फर्स्ट करें कि ये z इज इक्वल टू क्या है x ओवर y प्लस फर्स्ट करें कि आप इसको h करें, तो ये जो दरम्यान में सम आ रहा है ना सम, तो हमने इसका ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा जी। यहां तो सम आ रहा है, तो नोट दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है कि हमने इसका कोई रूल है ना पढ़ा हमने इसका। ठीक है, यहां सम आ रहा है तो हमने इसका कोई ऐसा रूल नहीं पढ़ा कि हमने यहां पर फिर इस केस में अनसर्टेनिटीज को ऐड डील कैसे करना है। तो ये जो है इसका जवाब ये है कि अब ये जो आपके पास R1 प्लस R2 आ रहा है ना दिस वन, तो इसको आप एक कंप्लीट टर्म कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे किस तरह से फर्स्ट कर आपके पास है ये a प्लस बी इक्वल टू सी,
तो जाहिर है कि ये सम है ना, जब जमा करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा ना। तो आप यूं समझे कि ये रिजल्ट आया हुआ है ए प्लस बी का बाद सी आया हुआ है, ठीक है, जमा करेंगे रिजल्ट प्लस में आएगा। लिहाजा इसको आपने एक टर्म के तौर पे लेना है, ये प्लस की फिक्र करें आप, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे उसी तरह से, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा डेल्टा R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2। जैसे ये था ये डेल्टा R1 ओवर R1, ठीक है। इस तरह ये क्या था डेल्टा R2 ओवर R2। तो ये किस तरह से होगा, क्या डेल्टा R1 प्लस R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू 100%। अंडरस्टैंड। तो ये आपने ये अगेन न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ये मैंने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो आपको हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट मिलेगा, एक नई गाइडलाइन मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये बहुत अहम है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है कि अगर सम आ रहा है तो उसको आपने एक टर्म के तौर पे डील करना है, ठीक है जी। तो अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो ये तमाम वैल्यूज पुट कर लें। डेल्टा R1 की वैल्यू है, ठीक है जी, R1 की वैल्यू है, ये तमाम वैल्यू पुट करें आप। इस तरह यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू है ये R1 और R2 की वैल्यू ये वाली है, ठीक है। और ये अगेन जो है ये डेल्टा R की वैल्यू है, ये डेल्टा R1 की वैल्यू है, ये डेल्टा R2 की वैल्यू है। डेल्टा R1 कितना है 0.4, डेल्टा R2 कितना है 0.2, ये डेल्टा साथ है ना। इस तरह ये जो R1 और प्लस R2, ये कौन सी है, R1 कितना है 10.0, R2 कितना है 20.0। तो वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें इनटू 100%, ठीक है जी। तो इसको जो है आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4% आ जाएगा, ये 1% आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 2%, ठीक है। तो ये तमाम ऐड होगी, हमारे पास क्या आ जाएगा 7%। तो ये जो 7% है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है किसमें, R में, जो कि रिक्वायर्ड थी, जो कि हमने मालूम कर ली है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज का इतना ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। इन वीडियोस को आप मुकम्मल देखें, और ये जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं, जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, तो इनको आप समझें और ख़ुद भी करें। वीडियो को पॉज करके इन्हें खुद आप सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ आ सकें और इनको आप जो अच्छी तरह से वेरी कर सकें। तो अपनी जो आपकी जो ओपिनियन है वो शेयर करें इस वीडियो के बारे में, और नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ताकि ये जो जितने भी वीडियोस हैं इनको हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल बना सकें, ठीक है। और साथ ही हमारा चैनल जो है एलिमेंट्री फिजिक्स, इसको आप सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो बेल का आइकन है उसको आप प्रेस करें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जितने भी नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।